वेलकम टू गाइस माय चैनल। मैं हूं चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को, जो कि हाल में ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे फ्रेश कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलते हैं सीधी अपनी मेन स्टोरी की तरफ। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम जोना नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि जनता को कुछ बताना चाहता है और वह मिस्टीरियो की एक वीडियो को टीवी पर स्टार्ट कर देता है, जिसमें मिस्टीरियो यह रिव्यू करता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और यह बात सुनकर पीटर बहुत शॉक्ड हो जाता है और अब पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यह राज खुल चुका है और यह बात सभी लोगों को पता चल चुकी थी और कुछ लोग उसको विलन भी बना देते हैं। साथ में उन्हें एमजे के बारे में पता चल जाता है कि यह पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड है। फिर पीटर पार्कर अपने साथ एमजे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि आधी पब्लिक पीटर को विलन समझ रही थी, लेकिन आधी पब्लिक उसको हीरो भी मान रही थी। और पीटर पार्कर वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और आंट मे को सब कुछ सच सच बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है। और अब यह बात हर जगह फैल चुकी थी और न्यूज के दौरान पीटर और आंट मे को पता चलता है कि मिस्टीरियो ने जिन हथियारों का यूज किया वह स्ट्रॉक नाम की कंपनी ने बनाए थे। अब ये सारे ब्लेम्स पीटर के ऊपर लगा दिए जाते हैं और पीटर को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही साथ उससे बहुत सवाल जवाब किए जाते हैं और एमजे और आंट मे को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बेल तो हो जाती है, बट उनको एक फेमस लॉयर की जरूरत थी। तभी एंट्री होती है डेयर डेविल्स की। यहाँ पर वह भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता है और आगे हम एमजे और पीटर को बात करते हुए देख पाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि एमआईटी में जाना उनका सपना है। उसके लिए उन्हें अगले दिन स्कूल भी जाना था और फॉर्म भी फिल करना था, साथ ही साथ पब्लिक का भी सामना करना था। जब वे स्कूल जा रहे होते हैं तो आधे से ज्यादा पब्लिक उसको विलन समझने लगी थी, बट पीटर को इस बात का दुख नहीं था। बट उसको दुख इस बात का था कि लोग उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों को भी विलन ही समझ रहे थे, लेकिन उनकी तो कुछ भी गलती नहीं थी। और आगे वो फॉर्म को फिल कर देते हैं और उसके मेल का इंतजार करते हैं। जब मेल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी का भी किसी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसके लिए पीटर बहुत दुखी था, क्योंकि ये सब पीटर की वजह से ही हुआ था और अब उसको सब कुछ ठीक करना था। तो वह डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद लेने की सोचता है, क्योंकि वही एक इंसान है जो समय को बदल सकता है। वह तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है और वह उनसे कहता है कि आप सब कुछ पहले जैसा कर दो। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि अब उनके पास टाइम स्टोन नहीं रहा, तो इसलिए वह अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पीटर वहाँ से उदास होकर जाने लगता है, लेकिन तभी स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है। बताता है कि एक ऐसा मंत्र है जिसके बाद पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और तभी बोंग उससे कहता है कि उसके बारे में तुम सोचना भी मत, क्योंकि वह काफी ज्यादा खतरनाक है और उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और बोंग के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि अब पूरी दुनिया भूल जाएगी कि तुम स्पाइडरमैन हो और पीटर पार्कर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और साथ में वह यह भी कहता है कि अगर इस मंत्र को बीच में रोकने की कोशिश की तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को टोकते हुए कहता है कि इसके बारे में एमजे को तो पता होना चाहिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एमजे को छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद पीटर उससे कहता है कि आंट मे को भी उसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज आंट मे को भी छोड़ देता है। पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार टोक दिया था जब वे मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं। पीटर फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को टोक देता है और कहता है कि मेरे दोस्तों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसके कारण वह मंत्र फेल हो जाता है और जिसके बाद वे उस मंत्र को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर पीटर अपनी एमआईटी के बारे में बताता है कि उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर कहते हैं कि तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा मंत्र फेल करवाया, तुम्हें तो सीधा एमआईटी वालों के पास फोन करके अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी और वे तुम्हारी प्रॉब्लम्स को आराम से समझ जाते। और वहाँ से निकलने के बाद वह एमआईटी के ऑफिसर का पता करने के लिए अपने दोस्त के पास फोन करता है। वह उसे बताता है कि वह बिल्कुल अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। वह एयरपोर्ट के रास्ते पर जाता है तो उसको वह मिल जाती है और वह उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता ही रहा होता है। तभी एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की और फिर उन दोनों के बीच में एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है। जब डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को मारने ही वाले होते हैं तब उनको उसका चेहरा दिख जाता है। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस उससे कहते हैं कि तुम तो पीटर नहीं हो। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के नैनो टेक्नोलॉजी से बने सूट को अपने टेंटिकल से ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद पीटर अपने सूट से उन टेंटिकलों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वे टेंटिकल डॉक्टर ऑक्टोपस की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हम देखते हैं कि वे एमआईटी की ऑफिसर पीटर और पीटर के दोस्तों को एमआईटी में एडमिशन देने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर ओसबॉर्न की। वह काफी तबाही बचाते हुए पीटर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन
डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू की मदद से उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे बताते हैं कि अलग अलग यूनिवर्स से वो सभी लोग वापस आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन को मारना चाहते थे। उनमें से उन्होंने एक छिपकली बने इंसान को पकड़ लिया है और उसे एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है। साथ ही साथ डॉक्टर ऑक्टोपस को भी एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है। अब तुम उन लोगों को ढूंढो जो कि अलग अलग यूनिवर्स से आए हैं और हमारे शहर में घूम रहे हैं, और उन लोगों को पकड़ो और इस जादुई पिंजरे में बंद करो। और तभी स्पाइडरमैन उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इलेक्ट्रो और सैंडमैन से, और फिर वह उनसे फाइट करके किसी तरह उन्हें जादुई पिंजरे में बंद कर देता है। अब जादुई पिंजरे में इलेक्ट्रो, सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ साथ वह छिपकली बना इंसान भी कैद हो चुके थे, लेकिन अभी भी डॉक्टर ओसबोर्न खुला घूम रहा है। तभी पीटर को पता चलता है कि उनमें से कोई व्यक्ति ऑन्ट में से मिलने के लिए आया है, और वह तुरंत ही अपने घर आता है और डॉक्टर ओसबोर्न से मिलता है। और जब वह डॉक्टर ओसबोर्न से बात करता है तो उसे लगता है कि ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान है। डॉक्टर ओसबोर्न को अपने किए गए कार्यों पर पछतावा था, तो वह इसकी बातों पर इसलिए विश्वास कर लेता है, और फिर वह उसे उस लैब में लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने उन 4 लोगों को कैद कर रखा था। वह उन चारों लोगों को बदलना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भीतर भी अच्छाई है। तभी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और डॉक्टर ओसबोर्न को भी उस पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, इन्हें वापस से अपने यूनिवर्स में जाना होगा वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। जिसके बाद पीटर उनके हाथों से वह बॉक्स छीनकर भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके पीछे लग जाते हैं और उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर उन्हें उनके ही जाल में फंसा देता है और उस बॉक्स को ले लेता है। फिर वह उन सबको अपने घर ले आता है और डॉक्टर ओसबोर्न के साथ मिलकर उन्हें बदलने की प्रक्रिया चालू कर देता है। इससे पहले वह डॉक्टर ऑक्टोपस को बदलने की प्रक्रिया को चालू करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर टेंटिकल्स अपनी मर्जी से तबाही मचाया करते थे और अब वो सब डॉक्टर ऑक्टोपस की मर्जी से ही चलेंगे। डॉक्टर ऑक्टोपस के भीतर ये फीलिंग भी आ चुकी थी कि वह एकदम नॉर्मल है, लेकिन तभी पीटर को एहसास होता है कि वह कुछ न कुछ गलत कर रहा है, और तभी स्टोरी में एक धमाकेदार ट्विस्ट आता है। फिर पीटर को पता चलता है कि डॉक्टर ओसबोर्न एक ड्रामा कर रहा था, उन सभी विलनों को उसके खिलाफ कर दिया था डॉक्टर ऑक्टोपस को छोड़कर। और फिर यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है जहाँ पर आंट मे की मौत हो जाती है, और जिस पर पीटर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने ये कदम उन लोगों को बदलने के लिए उठाया था, बट वो ही लोग उसके खिलाफ हो गए। और यहाँ पर पीटर की गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वह वहाँ पर नहीं आता है और अचानक ही नेड के हाथों में से गोले निकलने लगते हैं। असर वह इसलिए हुआ क्योंकि पीटर ने उसे एक अंगूठी दी थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, उसी के कारण ये सब हो रहा था। साथ ही साथ वह गोला बनाकर यह भी कहता है कि पीटर पार्कर को यहाँ पर बुलाओ, लेकिन उस गोले में से एक स्पाइडरमैन तो निकलता है, बट वह दूसरे यूनिवर्स का होता है जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन हुआ करता था। यहाँ पर वह उससे स्पाइडरमैन होने का सबूत पूछते हैं और साथ में कोने में लगा जाला भी साफ करवाते हैं, जिसके बाद वह एक और गोला बनाता है और जिसके अंदर से एक और स्पाइडरमैन निकलता है जो कि दूसरे यूनिवर्स से था। और यह देखकर वह जभी के जभी पीटर के पास जाते हैं और उसे ये सब सारी बात बताते हैं। और जब वे तीनों स्पाइडरमैन इकट्ठे होते हैं तो उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन हमारे स्पाइडर ने हाल में ही आंट मे को खोया है, तो वह उन लोगों को मारने के लिए कहता है कि मरते हुए वक्त आंट मे ने कहा था ये सब जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है, इसलिए वह उन लोगों को बदलने का ठान लेता है। तो इसमें वे सभी लोग उसका साथ भी देते हैं। ये वह उन सभी का इलाज ढूंढने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद पीटर उन सभी लोगों को एक जगह पर बुलाता है और वे लोग आ भी जाते हैं, और फिर उन लोगों के बीच में एक जोरदार फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर पुराने स्पाइडरमैन ने टीम बनाकर और प्लान बनाकर आज तक काम नहीं किया था, लेकिन हमारे स्पाइडी ने टीम बनाकर और प्लान बनाकर काम किया था, इसलिए वह सिर्फ एक पर फोकस करने के लिए कहता है। सबसे पहले वे सैंडमैन पर फोकस करते हैं और उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। थोड़ी देर बाद वह इलेक्ट्रो को बदलते हैं, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस उसका साथ देते हैं, और एक एक कर वो सभी लोगों का इलाज करे जा रहे थे और सभी लोग नॉर्मल हुए जा रहे थे। तभी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी लोगों को वापस से उनके यूनिवर्स भेजने वाला था, जब भी एमजे बताती है कि ये सब लोग बदल चुके हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर डॉक्टर ओसबोर्न आता है और उस बॉक्स को छीनकर वहाँ से चला जाता है, और डॉक्टर ओसबोर्न के साथ भी उनकी फाइट होती है, और थोड़ी देर बाद उन्होंने डॉक्टर ओसबोर्न का भी इलाज कर दिया था और वह भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि और भी लोग हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्स से यहाँ
यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और अब वह उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। तभी पीटर कहता है कि वह तैयार है दुनिया के सामने अपना अस्तित्व मिटाने के लिए। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सभी लोगों से आखिरी बार मिल लो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब मिटने वाला है और अब कोई भी नहीं जानेगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इससे पहले वह दूसरे यूनिवर्स से आए हुए स्पाइडरमैनों के पास जाता है और उन्होंने उसकी इतनी मदद करी तो वह उनको थैंक यू बोलता है। थोड़ी देर बाद वह एमजे के पास जाता है और उसे सारी बातें समझाता है, लेकिन वहाँ पर एमजे सैड हो जाती है। वह कहती है कि वह कभी भी नहीं चाहती है कि हम दोनों अलग हो। फिर पीटर उससे कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी होगी मैं तुमको ढूंढ लूंगा। और आगे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र स्टार्ट करते हैं और जो लोग दूसरे यूनिवर्स से आए थे उनको उनके यूनिवर्स पर भेज दिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। पीटर एमजे को ढूंढ लेता है और उसके पास जाता है और उसे कुछ बताने ही वाला होता है। तो पता चलता है एमजे और नेड का MIT में एडमिशन हो चुका है, जिसके बाद वह बहुत खुश होता है। सीन में हम हैप्पी और पीटर पार्कर को देख पाते हैं, जहाँ पर हैप्पी भी भूल चुका था कि पीटर पार्कर कौन है। तो गाइज ये एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। और आगे भी मैं और मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।